See, we started with reaction mechanism. क्या था रिएक्शन मैकेनिज्म है बेटा? इट्स बॉन्ड क्लेवेज, राइट? दो तरीके के बॉन्ड क्लेवेज कौन से? होमोलिटिक फिशन एंड हेटेरोलिटिक फिशन. होमोलिटिक फिशन गाइस व्हाट? एकदम बीच में टूटेगा, बीच में से. तो कब कब टूटेगा बीच में से? जब भी दोनों तरफ सेम एलिमेंट रहेंगे, राइट? और बीच में से टूटता है तो क्या डेवलप होता है? रेडिकल्स. कोई चार्ज नहीं आता है. व्हाट इज रेडिकल्स गाइस? जिसके पास एक अनपेड एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन हो और जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो. Am I clear? Similarly, we have guys heterolytic fission. Heterolytic fission मतलब वन साइड टूटना. तो भाई वन साइड कैसे टूटेगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, दो एटम अलग अलग, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और अनायन बनाएगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कैटायन बनाया, राइट? So again here we come to know that heterolytic fission forms the cation and anion. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के लिए अपने को एटलीस्ट मिनिमम ये 5 याद करने हैं. क्या था? सिंपल शॉर्टकट, फोन कॉल सब बंद इंडिया और चाइना में. सो सिंपल. इतना क्लियर है? ग्रेट. चलो आगे. Here we have to learn certain terms, that is कार्बोकैटायन. बेटा कार्बोकैटायन क्या होता है? सर एक बार वो वाली स्लाइड निकालो, फुल कॉल वाली स्लाइड एक बार. हाँ हाँ हाँ, ये देखिए. ठीक है. जी सर. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी है इसमें, ताकि आपको याद रहेगा. कि मैं आपको उधर भी ग्रुप पे भी भेजता हूँ, राइट? इधर इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया भाई? बोलो, कौन लेके गया इलेक्ट्रॉन? हैलोजन. बराबर है. बात समझ में आया भाई? तो कार्बोकैटायन has only guys what? बोलो बोलो. बराबर. कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे? 6. और दैट्स व्हाई इट्स वेरी गुड. सबसे पहली बात, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है भाई. बराबर. इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के हिसाब से इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. इट्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन चाहिए. हेंस दिस इज ल्यूइस एसिड गाइस. क्या है ये? ल्यूइस एसिड है. मैं क्लियर? व्हाट इज ल्यूइस एसिड? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. बेटा को ल्यूइस एसिड बोलता है, और इलेक्ट्रॉन डोनर को लुईस बेस. बात समझे बेटा एवरीवन? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड. और इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं? लुईस बेस. एम आई क्लियर? चलो आगे. सदन इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देगा आपने. यस सर. तो इसके लिए ये क्या बना? चार्ज, नेगेटिव चार्ज आया बेटा.
सोडियम का इलेक्ट्रॉन आ गया भाई, तो ये क्या है, इसके पास क्या होती है, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। इसका क्या कंप्लीट है, हेंस इट्स अ ल्यूइस बेस, लोन पेयर डोनर है ये। न्यूक्लियोफाइल। यस, न्यूक्लियोफाइल है, वेरी गुड, ग्रेट। बात समझे इतना पहले, आगे। रेडिकल, ऑलरेडी बात की थी अपन ने। कैसे टूटेगा ये बॉन्ड, लाइक दिस। देखो, कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस, अपना इलेक्ट्रॉन आया कार्बन को इधर, यार कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन है, नो चार्ज। और इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 7। वेरी गुड। इसके लिए स्टिल इट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला ये इलेक्ट्रोफाइल है। एंड इसको क्या बोला गया है, रेडिकल, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है और कोई चार्ज नहीं है। एम आई क्लियर एवरीवन, रेडिकल समझा, आगे। भाई रेडिकल के बाद आता है आपका कार्बीन, प्लीज कार्बीन। ये KOH है, क्या है भाई, KOH। K प्लस ये हैलोजन को निकालेगा बाहर, अर्जो क्या बना, KX, बरोबर है। OH माइनस ये H प्लस को निकालेगा बाहर बेटा, OH माइनस किसको निकालेगा, H प्लस को, तो क्या 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 बना, बराबर है। इधर इधर देखो, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया, बट एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया भी तो सही। तो इधर we say that kind of this kind of scenario is there, no charge। क्यों चार्ज नहीं आया इधर सदन, क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन को दिया बट दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे लिया, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से। दिया लिया फिटूस हुआ क्या कि नहीं, यस सर। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई ये नो चार्ज, इसके लिए इसको सबसे पहले बाइवेलेंट रेडिकल बोला गया है, कार्बीन को। बाइवेलेंट रेडिकल मतलब दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करने वाला, ठीक है। अभी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है देख लो आप, बोलो बोलो, 6। बराबर, 6 ये इलेक्ट्रॉन, भी इलेक्ट्रोफाइल है। 1 लोन पैर, 2 बॉन्ड पैर, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। और ल्यूइस एसिड है, क्यों ल्यूइस एसिड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल,
इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये, राइट? क्लियर? कार्बिन किसको बोलते हैं समझा? कब डेवलप होता है वो भी सिखाया मैंने। कब डेवलप होता है? देखो इधर, क्या ये अल्काइल हैलाइड किससे रिएक्शन करेगा? देखो तो क्या डेवलप किया? कार्बिन, राइट? समझा इतना एवरीवन? आरजू नो सर, ओके पहले लिखा था, ओके ओके। क्लियर है इतना एवरीवन? डन? सदान, तुबा, आरजू, आगे बढ़ता है, ठीक है? चलो देखो ध्यान से, हाँ भाई। कार्बिन के बाद आता है नाइट्रीन, ठीक है? एक टर्म बढ़ के देख लेते हैं अपन, नाइट्रीन। हियर नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया सदन? ये एक बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन 7 2,5 कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 5। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाया इधर, ऑब्वियसली जो आएगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, लाइक दिस। जो आया उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो अभी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में हम्म 6 हो गए। हाँ, अगेन नो चार्ज, no charge 6 electron, so it's a Lewis acid. And nitrogen is also electrophile. क्यों? इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। क्यों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है? छह इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड पैर एंड 2 लोन पैर। इतना क्लियर हुआ भाई? आगे अभी रिएक्शन को समझने के लिए दिस इज 4 इफेक्ट्स बेसिकली हियर। क्या है समझा बेटा? रिएक्शन के 4 पार्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, राइट बेटा? अकीना, हेलो? यस सर। अभी ये इफेक्ट एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन में, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका। सबसे पहले अपन क्या चालू करते हैं, ठीक है? इन इंडक्टिव इफेक्ट वेरी सिंपल, पहले तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, बराबर? कि ना? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट, negative inductive effect is called as minus I effect, guys.
So let's do it one by one. Minus I effect. देखो, कार्बन कार्बन की चेन में कौन आ गया? बोलो। क्लोरीन। क्लोरीन अभी अभी आगे वाली स्लाइड में देखा आपने क्या? सदन बेटा, आरजू बेटा, क्या क्लोरीन क्या है? कार्बन देखो, क्लोरीन पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा। Electrolytic. हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपने पास खींचेगा। क्या डेवलप हुआ? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ने एकदम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींचा। एकदम एकदम थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। उसने एकदम नहीं के बराबर खींचा, नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। आगे सर जीरो, नो चार्ज, नहीं खींच पाए एकदम थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। तो मेनली वी से दैट क्या पहले डेल्टा 1 पॉजिटिव is greater than delta 2 positive is greater than delta 3 positive. Sorry, come again. What I have said. क्लोरीन ने क्या किया सदन? इलेक्ट्रॉन को खींचा। क्या चार्ज है उस पर? पार्शियल पॉजिटिव, हाँ कि ना? Yes, sir. तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फर्दर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ही खींच पाए, इसके लिए थोड़ा सा ही पॉजिटिव आगे जनरेट हुआ। और उसने तो एकदम नेग्लिजिबल खींचा, तो एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर चार्ज डेवलप हुआ, वो जो आगे फर्दर नहीं खींच पाता है। तो सबसे पहली बात, ये क्या किया? खींचा ना। ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? खींचा। खींचा को हम लोग बोलते हैं विड्रॉ करना। क्या करना? तो इलेक्ट्रॉन खींचने को क्या बोलते हैं? Withdraw. विड्रॉ करना, विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप के कारण कार्बन कार्बन की चेन विल गेट व्हाट? तो माइनस आई इफेक्ट में कार्बन कार्बन की चेन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा भाई। और दिस दिस पॉजिटिव चार्ज बेटा डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? फटाक से सदन, क्या? आरजू बोलो, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? जल्दी जल्दी सदन। सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट पढ़े अपन। माइनस आई इफेक्ट में कौन होता है? विड्रॉइंग ग्रुप, डॉन्स आ रहे, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और कार्बन कार्बन की चेन पे क्या हुआ? कार्बन कार्बन की Positive चेन charge पे आ गया. पॉजिटिव चार्ज आ गया। ग्रेट। और पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस के हिसाब से क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा, राइट? कितना क्लियर है पहले? आरजो? यस सर। ग्रेट। चलो अभी हियर एक सीक्वेंस देता हूं, देखो। ओए, ये आर प्लस को लोन पैर चाहिए बेटा। आर आर प्लस को क्या चाहिए? लोन पैर दे दिया। लोन पैर मिलते ही अपना पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया इसने। और अभी पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज है ना, वो इलेक्ट्रॉन को जबरदस्त खींच सकता है, मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट कर सकता है। कम अगेन, क्या? पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम खींच सकता है, इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम कर सकता है। समझ क्लियर? हाँ। उसके बाद बेटा OH2।
OH2 अगर लोन पेयर देगा, H प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो मैक्सिमम खींचेगा पॉजिटिव, मतलब सबसे ज्यादा OR2, उसके बाद देखो एरो किया है मैंने OH2। फिर ये क्या बनना है मैंने बेटा, NR3+, NR3+, ठीक है। NR3+ में बेटा क्या चार्ज है, NR3+ में क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, हाँ। Yes. तो पॉजिटिव चार्ज और खींचेगा उसको, बट ऑब्वियसली ऑक्सीजन जितना नहीं खींच पाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, इसके लिए उसको पीछे रखा है नाइट्रोजन को, राइट। सिमिलरली ठीक है ना, आगे बढ़ता है। देखो अभी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट मल्टीपल बॉन्ड्स है, क्या होगा अच्छे से देखना। NO2 में, NO2 में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड, वीक बॉन्ड, ये कहां पे हम घुमाते हैं, बोलो भाई, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या चार्ज आएगा, बॉन्ड घुमाने पे चार्ज आया और चार्ज ने खींच लिया इलेक्ट्रॉन, हेंस NO2 इज कंसिडर्ड एज व्हाट, मैं क्लियर गाइस, यस और नो, Withdrawing group. विड्रॉइंग ग्रुप। Yes, sir. तो अभी अच्छे से देखो, NO2 के बाद C, फिर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन है, दो जन से कनेक्टेड है ना, खाली नाइट्रोजन और इधर जो लेफ्ट में आएगा वो दो जन से कनेक्टेड है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 2.8, ठीक है। देन COH गाइस, ये सीक्वेंस समझ में आया थोड़ा, माइनस आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ बता रहा है, सबसे ज्यादा जिसपे पॉजिटिव चार्ज था सब लोग OR2+, OH2+, फिर NR3+, NH3+, फिर NO2, फिर CN में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और COOH में सीयर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, खुशबू आई मीन आरजू, देखो ये कितने जन से कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3, बोलो बोलो। sp2 hybridized कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लेस, हेंस वो इतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा विद रिस्पेक्ट टू sp3, सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड। देखो सदन, sp हाइब्रिडाइज्ड क्या है, देखो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, sp हाइब्रिडाइज्ड CN का, राइट। इतना बैठ रहा दिमाग में, Yes, sir. ओके। अभी हेलोजन देखो कितना पीछे है, हेलोजन की इंडक्टिव इफेक्ट लेस देन ऑल, देखो आगे पॉजिटिव चार्ज वाले, मल्टीपल बॉन्ड्स वाले क्यों पहले है हेलोजन से, बॉन्ड घुमा के पॉजिटिव चार्ज से खींच सकते हैं ज्यादा, हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। नाउ ये आपका ऑक्सीजन, क्लियर इतना बेटा एवरीवन। द सीक्वेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस ऑफ minus I effect. Am I clear, guys? Everyone? Yes, sir. Now, what about plus I effect? Can you judge? What do you mean by plus I effect, guys? Okay. So plus I effect is nothing but very simple. कार्बन कार्बन की चेन में
कोई नेगेटिव टर्म आ गई, क्या कौन है ये लोग? ऑक्सीजन माइनस नेगेटिव, नेगेटिव ये नेगेटिव को क्या करेगा? रिपल है तो कौन सी डायरेक्शन में गया ये? हेंस क्या आया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट? ये थोड़ा सा ही पार्शियल मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ने थोड़ा धक्का मारा, और ये थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा धक्का मारा, नेग्लिजिबल नेगेटिव जो आके नहीं धक्का मार पाया। तो यस, ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे बेटा? उसको अपना नेगेटिव निकालना है, डोनेट करना है। तो हेंस डोनेटिंग ग्रुप जो इफेक्ट दिखाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? डोनेट किया प्लस इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हियर जो आपका प्लस इफेक्ट है, हियर जो आपका क्या प्लस इफेक्ट है, दैट गिव्स व्हाट एवरीवन? नेगेटिव चार्ज टू हाँ, क्या देता है वो? नेगेटिव चार्ज क्या देता है वो? पूरी चेन को नेगेटिव चार्ज देता है, राइट? गिव्स नेगेटिव चार्ज टू कार्बन चेन एंड फाइनली हियर एवरीवन क्या? gives negative charge to carbon chain, and finally very important part is here this negative charge bolo decreases with increase in distance. am I clear? ठीक है। Yes, अभी sir. जैसे आपने देखा वैसे नेगेटिव चार्ज वाले will give what? Maximum plus I effect followed by third butyl group. ये कौन सा ग्रुप है बेटा? थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप गाइस। इधर लेट मी टेल यू, थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप प्लस इफेक्ट क्यों करता है? आप समझना बात को। इधर कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाँ, इधर लेके जाऊं मैं क्या? हाइड्रोजन के लेट मी राइट हियर 2.1, कार्बन इज व्हाट गाइस? ये थोड़े सी आके याद रखनी है। कार्बन की क्या है बेटा? बोलो 2.5, हाइड्रोजन की बोलो 2.1। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? 2.1. तो इधर Carbon की. है कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो कार्बन क्या हो गया? इसको रिपेल किया, हाँ कि ना? वैसे ही ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। सब जगह से क्या चार्ज आएगा इस पे? नेगेटिव। नेगेटिव ज्यादा हो गया और ये रिपेल किया मेन चेन का बॉन्ड। लंबी सी जो चेन थी उसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था जो कार्बन का, वो बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया उसने। Am I clear? Everyone? Yes, sir. Great. So your third butyl group, very simple, can easily repel the main chain ka electron, and it's a huge plus effect. But obviously less than oxygen minus. After that, guys, this is called as secondary propyl group.
सेकेंडरी प्रोपाइल में क्या हुआ बेटा, और आइसोप्रोपाइल व्हाटएवर यू से दैट, सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में नेगेटिविटी दो जगह से आई। अभी तो समझा ना, मिथाइल मिथाइल ग्रुप क्या प्रोवाइड करता है, मिथाइल ग्रुप क्या प्रोवाइड करता है, नेगेटिविटी, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके आगे भेजता है। Am I clear? Yes or no? कितना क्लियर है? हाँ कि ना? यस कि नो, बोलो भाई, आगे बढ़ता है। तो प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या है वो आपके दिमाग में मैंने बिठाया भी। ये सब पढ़ने का फायदा क्या है भाई, ये सब पढ़ने का फायदा क्या है? हियर इसका प्लस आई इफेक्ट का सीक्वेंस लिख लो सब लोग पहले। दैट इज ऑक्सीजन माइनस फॉलोड बाय COO माइनस। क्यों ये पीछे क्यों लिखा मैंने, एनीवन? ठीक, ये सदन, ये इलेक्ट्रॉन है एकदम करीब है ये नेगेटिव चार्ज के, ज्यादा रिपेल होगा, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हुआ। सदन ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से दूर है कि नहीं उसके मुकाबले, बराबर कि नहीं? हाँ, Yes, sir. बराबर. दूर है तो प्लस आई इफेक्ट कम होगा उसके मुकाबले, राइट? और ये लोग के पास तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा रिपेल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसके पीछे आया। नाउ हियर ऑब्वियसली मिथाइल ग्रुप कम हुआ है, दो नेगेटिव चार्ज कम आ रहा है, कम रिपेल कर रहा है, लाइक दिस। नाउ CD3 एंड CH3, एनीबॉडी? CD3 मतलब डी, डी क्या होता है? डी मतलब डी, बट व्हाट अदर? नहीं मालूम, ओके। डी इज नथिंग बट, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कभी भी याद रखो, बराबर, जिसका वजन अलग अलग होता है। पहले का वजन क्या है, जिसको प्रोटियम बोलते हैं। दूसरे, दिस इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। याद आया अभी? तो समझा? ड्यूटेरियम, क्लियर है? नाउ डी बेटा, डी देखो, वजन कितना है? 2। नॉर्मल एच, एच का वजन कितना है भाई? 1। तो वजन वजन ज्यादा है तो क्या मैं बोल सकता हूं मोटा है? मोटे लोग इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं, ले लो भाई ले लो, इजीली डोनेट किए। ये ज्यादा नेगेटिव बना इसके मुकाबले, इसने कम डोनेट किए, छोटे थे, ज्यादा डोनेट नहीं कर पाए। क्यों कम अगेन सदन, क्या बोल रहा हूं मैं, CD3 में क्या हुआ? डी क्या है? Deuterium. ड्यूटेरियम। वजन थोड़ा ज्यादा है उसका ड्यूटेरियम का, मोटा है वो थोड़ा, Yes, मोटा sir. है तो इसके लिए क्या, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा. जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बन को ज्यादा नेगेटिव बनाएगा, ज्यादा रिपेल करके प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डेवलप करेगा, राइट? यस। आगे, ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहा है यार?
क्या क्या लिखा मैंने? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट किसके लिए काम आती है भाई? एक तो पता करने के लिए क्या, स्टेबिलिटी, दूसरा चलो एक एक करके करते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं। ये कौन ज्यादा स्टेबल है? आरजू, क्यू? any idea who is more stable and why? तो देखो, ये ये क्या डोनेट कर रहा है CH3 ग्रुप? बोलो यार, बोलो फट फट। CH3 ग्रुप क्या डोनेट कर रहा है? आप लोग माइक ऑन रखो। हाँ, नेगेटिविटी डोनेट कर रहा है बेटा, और ये पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिविटी चाहिए। नेगेटिव डेंसिटी donated, we say that maximum plus I effect, hence more stable. Am I clear everyone? बोलो, इधर तक क्लियर है? CH3 ग्रुप ने क्या किया? हाँ वापस देखो, CH3 ग्रुप क्या करता है जरा देखो इधर, क्या देता है वो? प्लस का इफेक्ट देता है। CH3 ग्रुप क्या डोनेट करता है? नेगेटिविटी डोनेट करता है, देखो रिपेल करके। हाँ बराबर, CH3 ग्रुप ने डोनेट किया नेगेटिविटी, तो इधर तीन तीन जगह से नेगेटिविटी आई। कार्बन पे ऑलरेडी क्या चार्ज था? कार्बन पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। तो तीनों तीन जगह की नेगेटिविटी ने वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? स्टेबलाइज कर दिया कि नहीं? हाँ। यस सर। तो ये क्या बता रहा है भाई? मैक्सिमम स्टेबल है, क्यू? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब नेगेटिविटी डोनेट की, इधर थोड़ा कम डोनेट हुआ उसके मुकाबले। तो यस इधर सर। लेस प्लस आई इफेक्ट, इधर एक ही है मिथाइल ग्रुप। क्या लिखो? लीस्ट प्लस आई इफेक्ट, नो प्लस आई इफेक्ट, राइट? तो कौन, दिस इज, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? बोलिए। हाँ बोलो बोलो। थर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन, हाँ बेटा, यस सर। देन इथाइल कार्बोकेटाइन एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। कितना क्लियर हुआ भाई? यस और नो? यस सर। ओके, अभी आप लोग आंसर देना, मैं पहले बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। हियर
कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों? यू गॉट माय क्वेश्चन? तो इधर इतना याद रखो सदन, पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए? बोलो, पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। Negative. तो ये डोनेटिंग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड एज डोनेटिंग ग्रुप। क्यों मैंने आगे समझाया ना, अल्काइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज, Donating group. हाँ। इधर क्या है बोलो? तीनों तीन जगह से नेगेटिव आई, बराबर? हाँ कि ना? इधर इधर ये देखो, Sir. फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है बेटा? विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, विड्रॉइंग ग्रुप है फ्लोरीन। और ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे आया वो और खींचेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा. देखो आप समझो, फ्लोरीन क्या है बेटा? फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? उसने क्या किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डॉन है ना बेटा वो, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा? खींचा अपने तरफ। बोलो, अपने तरफ Yes, खींचा sir. कि नहीं? हाँ, खींचा अगर तो उस पर क्या डेवलप हुआ? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन गए ना, यस और नो? ये विड्रॉ Yes, किया, sir. माइनस आई इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? तो क्या है गाइस वो, बात समझा? Unstable. अनस्टेबल। इधर दो दो फ्लोरीन जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे रहेंगे। माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम, huge positive charge on carbon, highly unstable. Am I clear? Yes, sir. So can I say that कार्बोकैटायन को क्या चाहिए स्टेबल बनाने के लिए? Negative. बराबर, प्लस आई इफेक्ट विच डोनेट्स व्हाट? नेगेटिव डेंसिटी, राइट? सिमिलरली बेटा क्या, कैन यू कम अगेन हियर? माइनस आई इफेक्ट में क्या, वो विड्रॉ करता है नेगेटिव डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी को कम कर देता है, राइट? बात समझ में आई? अभी कार्बो अनायन, कार्बो अनायन की बात करेंगे अपन।
सी बेटा, दिस इज एवरीवन. दिस इज थर्ड ब्यूटाइल कार्बन आयन. कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों? जल्दी. मिथाइल वाला स्टेबल है, क्यों भाई? क्योंकि सर वो उसमें एच है ना, तो एच कम वाला नेगेटिव दे, तो ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, तो वो ज्यादा स्टेबल लगा बाकी के मुकाबले। वेरी गुड. क्या बोला आरजू? उन्होंने समझा. इधर से नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ रहा है, तो इधर क्या लिखू? हियर ह्यूज प्लस आई इफेक्ट, लेस प्लस आई इफेक्ट, लीस्ट प्लस आई इफेक्ट एंड नो प्लस आई इफेक्ट. तो प्लस आई इफेक्ट, नेगेटिव को और कितना नेगेटिव करना है भाई? अनस्टेबल हो जाएगा ना. मैं क्लियर आरजू? समझा बेटा? हाँ कि ना? ओके चलो आगे. ये बराबर है. इसमें बॉटम राइट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कौन उसमें सा? फ्लोरीन नजदीक है एक नेगेटिव मिनट, चार्ज के। नंबरिंग नंबरिंग दे देता हूँ. बोलिए, कौन ज्यादा फोर्थ स्टेबल है? वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यू क्यू? फोर्थ वाला। तो उसमें फ्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज के नजदीक है एकदम, इसके लिए। तो खींच लिया नेगेटिव चार्ज को, कम किया नेगेटिव चार्ज को, राइट? सो स्टेबिलिटी ऑर्डर बराबर फियर माइनस आई इफेक्ट, जहां पे मैक्सिमम है, विल मेक देम स्टेबल, राइट? बराबर है. हाँ कि ना? तो यार इन शॉर्ट कार्बो अनायन को नेगेटिव चार्ज कम करने के लिए, बोलो भाई ओए, माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम रखना जरूरी है. और डोनेट अगर कर दिया गलती से भी, तो उसको क्या कर देगा? वो कार्बन आयन को अनस्टेबल कर देगा, राइट? यस की नो? यस. यस। ओके चलो नेक्स्ट. ये मैं क्या बना रहा हूं? ओके. ओके बेटा, ये क्या है?
ठीक है, बोलो भाई किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए और क्यों? एनी आइडिया और शुड आई गो? मिथाइल रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। नहीं, ध्यान दो क्यों। आगे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा रेडिकल के बारे में? देखो, रेडिकल रेडिकल के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं बेटा? देखो, रेडिकल के आउटर मोस्ट शेल में 7 मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए। क्या चाहिए उसको? नेगेटिविटी। इसके लिए नेगेटिविटी चाहिए, तो हेंस जितना नेगेटिविटी प्लस आई इफेक्ट से दोगे उतना वो स्टेबल होगा। नेगेटिविटी मिल रही है उसको। मैं क्लियर? उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए, तो प्लस आई इफेक्ट से वो स्टेबल होगा। राइट? बात समझ में आई? मैं क्लियर आरजू? सुयर कदन समझ रहा है? सर एक बार वापस से। मैं बोल रहा हूं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर? यस सर। 7 को 8 होना है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, इसको इलेक्ट्रॉन नीडेड, नेगेटिव डेंसिटी, बोलो बेटा, नीडेड। एम आई क्लियर? ऐसा इससे रखने का। इसके लिए प्लस आई इफेक्ट, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट समझा कुछ? हाँ कि ना भाई? यस सर। ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया? क्लियर है? डन बेटा? यश की नो? बोलो ना। हम्म, जल्दी बोलो ना। यस सर समझा। ओके, चलो अभी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बताओ। फोर्थ वाला सर, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल है, बराबर? हाँ बेटा, ज्यादा स्टेबल है वो। आरजू कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फटाफट बोलो। हम्म, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सब, दिमाग लगाओ जरा। बोलो। देखो, इसमें है ना, ये हैलोजन बेटा कौन सा ग्रुप है? बोलो ना। ड्राइंग ग्रुप है, ये राइट? प्लस आई तो उसने इफेक्ट नहीं। हाँ। इलेक्ट्रॉन खींचे तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दिए ना बेटा। यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ज्यादा बढ़ गया बेटा। फ्रेंड्स, ये प्लस आई इफेक्ट
ने नेगेटिविटी देके पॉजिटिव को शांत किया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? समझा बेटा? हाँ कि ना? यस सर। ओके। अभी ठीक है भाई, बोलो भाई। ठीक है भाई, बोलो भाई। मोस्ट स्टेबल कौन है? मोस्ट स्टेबल कौन है? मोस्ट सेकंड वाला सर। सेकंड वाला आपने बोले। इधर कार्बन आयन का क्या करना है? नेगेटिव चार्ज क्या करना है? कम करना है। तो नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए कौन सा ग्रुप लाना पड़ेगा? विड्रॉइंग के डोनेटिंग? विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बेटा? नेगेटिविटी को क्या कर देगा? हम्म सही सर। खींच लेगा कम नेगेटिविटी करेगा। को, राइट। अभी इधर आप देखो, माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम कौन करता है? देखो, ये चार्ट याद रहना पड़ेगा बेटा। देखो कौन ज्यादा करता है। देखो, NO2 CN से ज्यादा विड्रॉ करता है, COH से ज्यादा विड्रॉ करता है। कैन यू सी दैट? क्या बेटा? NO2, बोलो। NO2 ज्यादा विड्रॉ करता है, राइट, देन CN देन COH। यस कि नो? आप देखो इधर, क्या बेटा? जल्दी बोलो। CO2, ये NO2 ज्यादा विड्रॉ करेगा देन CN एंड COH। देखा क्वेश्चन आपने? यस सर, समझा सर। तो ये ज्यादा खींचेगा, खींचेगा, नेगेटिव चार्ज कम करेगा। तो यार NO2 gives what? I, ये आरजू, maximum minus I effect and gives what बेटा? बात समझ में आई आपको? क्लियर है? हाँ कि ना? ठीक है बेटा। अभी देखो, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ये आपको पता है। एसिडिक किसको बोलते हैं? हम्म बोलो बोलो। एसिडिक किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या तो अपना H+ रिलीज करता है, HCl। तो HCl में क्या होता है? H+ रिलीज किया, HCl इज एसिडिक। बट हर एक में H+ का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसके लिए हर एक में H+ होता भी नहीं है। जैसे कि NO2, HCl हाइड्रोजन ही नहीं है, बराबर, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फिर HCl कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप, मतलब H+ का। तो हेंस इलेक्ट्रॉन डोनर है कि एक्सेप्टर है, वो देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनर है कि एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो भी एसिडिक बोलेंगे, राइट? Oh, Arzu cannot hear me. What happened? Now it's audible. Arzu, am I audible better now?
थिंग्स वो लेफ्ट होके वापस अटेंड करने चाहेंगे कुछ। ओके, ये बेटा भी देखो आप, ये किसका स्ट्रक्चर बताया मैंने सदन? बोलो ना सदन, किसका स्ट्रक्चर बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड का? बेटा कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है बोलिए। नाउ यू कैन हियर। एसिडिक। यस, कार्बोक्सिलिक अरे एसिड का। सर नहीं पता। नाउ आरजू यू कैन हियर मी। बोलो फटफट। यस, ओके चलो। तो हियर कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कौन सा ग्रुप है सदन? नेगेटिविटी क्या करता है? डोनेट करता है भाई। यस ये सर। क्या है? नेगेटिविटी लेता है, पॉजिटिविटी लेता है। विड्रॉइंग इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, वेरी गुड। तो बेटा ये ध्यान देना, इसने डोनेट किया, नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो नेगेटिव ने टाइटली होल्ड कर दिया पॉजिटिव को। सो H प्लस रिलीज करना कम हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कम एसिडिक बना दिया उसने। किसने? डोनेटिंग ग्रुप ने। बात समझ में आ रही है? तो डोनेटिंग ग्रुप एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स कम कर देते हैं। कैसे समझा? नेगेटिविटी प्रोवाइड करके। बोलिए। I'm taking this nearer to me. Now it's proper voice. Now the voice is proper, guys. यस सर। So डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है सदन? ग्रिड आर्चो, बोलिए। डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिविटी बढ़ा देता है ऑक्सीजन की, राइट? डोनेटिंग ग्रुप। यस सर। तो ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन नेगेटिव होके हाइड्रोजन को पकड़ लेता है अपने ऊपर और टाइटली होल्ड कर देता है, रिलीज नहीं होने देता इजीली। इसके लिए वो लीस्ट एसिडिक हो गया। H प्लस कम रिलीज, लेस रिलीज हुआ, लाइक दैट। नाउ ये विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया? नेगेटिविटी ले ली भाई। नेगेटिविटी ले ली तो ये नेगेटिव अभी पॉजिटिव को पकड़ नहीं पाएगा। नाउ H प्लस गाइस व्हाट? रिलीज हो जाएगा जल्दी से। हाँ, बात समझ में आ रही है? सो भाई एसिडिक नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बराबर? बात क्लियर है? हाँ कि ना? बोलो, यहाँ पट बोलेगा। क्लियर है इतना? सर एक बार आप देखो एसिड। ध्यान से। हाँ, क्या डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा बेटा? डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन की नेगेटिविटी बढ़ा देगा। उसने H प्लस को क्या किया? टाइटली होल्ड कर दिया। एसिडिक H प्लस रिलीज होने कम हो गए, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो गया। फिर विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया? नेगेटिविटी को विड्रॉ कम कर दिया। H प्लस क्या हो गया? अभी इजीली रिलीज हो जाएंगे, बराबर? हेंस वी से दैट मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? यस सर। ओके चलो। अभी इसके लिए मैंने ऊपर लिखा, क्या लिखा मैंने ऊपर देखो। एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बढ़ाता है? माइनस इफेक्ट बढ़ाता है। और कौन कम करता है? तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस आई इफेक्ट कम करता है, राइट? चलो अभी
इधर मुझे आप बताइए, आ, बोलो क्या होगा, कौन ज्यादा एसिडिक है? सर पहला वाला। क्यों? इसने मैक्सिमम क्या सर किया होगा? ड्राइंग ग्रुप है। मैक्सिमम विड्रॉ करके H प्लस को फटाफट निकाल देगा, राइट? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और दूर भी है, थोड़ा थोड़ा ही विड्रॉ किया, बराबर, थोड़ा ही रिलीज किया। इसने तो डोनेट कर करके एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या की, कम कर दी, बराबर, हाँ कि ना? बोलो बोलो। यस सर। बोलो कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, जल्दी बोलो। ठीक है, सर फर्स्ट वाला। इसमें ऊपर वाले में, नीचे वाले में? ऊपर वाले। ऊपर वाले में। हियर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वाला, वेरी गुड। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन क्या ज्यादा है? यस, खींच ज्यादा है। लेगा, H प्लस फटफट रिलीज हो जाएगा, राइट? वेरी गुड। आरजू बेटा समझ रहा है ना? आर यू गेटिंग इट बेटा आरजू? नीचे वाले फर्स्ट वाला ज्यादा है। अच्छा, नीचे वाले में भी फर्स्ट वाला, ओके। क्यों? नजदीक है वो, फिर दूर गया, फिर एकदम दूर गया, वेरी गुड बेटा। वन साइड आंसर दे रहे हो आज, क्या बात है। चलो और एक क्वेश्चन आपके लिए बेटा। ऐसे ही मेहनत करनी है, जबरदस्त मार्क्स आएगा बेटा। बोलिए कौन ज्यादा एसिडिक है? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि वो क्या है? NO2 विथड्रॉइंग ग्रुप है। अरे, वेरी गुड। और ये थोड़ा डोनेटिंग, ये ज्यादा डोनेटिंग, बड़ा अल्काइल ग्रुप ज्यादा डोनेटिंग, राइट? ठीक है, हियर बोलिए क्या होगा? तो फर्स्ट वाला कि एच थोड़ा कम देने देंगे बाकी सबके हाँ, मुकाबले। वेरी गुड। चलो भाई,
ये ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड। कौन ज्यादा एसिडिक है? बोल बोलो जल्दी बोलो। देखो तो फर्स्ट वाला है, क्यों क्योंकि ये बाकी दो में अल्काइल ग्रुप नहीं है, वो सब बीच वाले डोनेट वो करेंगे डोनेट करेगा। प्लस आई इफेक्ट मिनिमम, दो दो अल्काइल, बड़ा अल्काइल ग्रुप क्या बराबर? समझा बेटा आरजू? ग्रेट। चलो हियर थोड़ा डिफिकल्ट ले रहा हूं, समझना भाई। हियर भी ऐसे कैसे हैंडल करना है? ये H प्लस रिलीज करने के बाद क्या बचेगा? ये H प्लस रिलीज करने के बाद क्या बचेगा? H प्लस रिलीज करने के बाद क्या बचेगा? H प्लस रिलीज करने के बाद क्या बचेगा? बात समझ रहे हैं? तो हियर ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज को संभाल पाएगा। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है उसको नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छा लगता है। हियर ये सब में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसके लिए H प्लस के बगैर रह सकता है। तो हेंस दिस इज हाईली एसिडिक। दिस इज क्या बेटा? ये सब में ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए नेगेटिव चार्ज को ज्यादा संभाल नहीं पाएगा, हेंस H प्लस को अपने पास रखेगा। सो देन बोल पाएंगे बेटा? यस सर। बोलिए। सब सर। HF क्यों ज्यादा एसिडिक है? H2NH3CH4 से HF में H प्लस डोनेट करने के बाद जो हम्म जो क्या है, H प्लस जाने के बाद F माइनस जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, H प्लस के बगैर रह सकता है, तो H प्लस को मैक्सिमम रिलीज किया उसने, जाओ भाई लेके जाओ। इसके लिए वो F माइनस के हिसाब से HF ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एसिडिक है वो, राइट? H प्लस ज्यादा रिलीज किए वो लोग ने, राइट? ओके चलिए अभी आरजू का नेटवर्क वीक चले गए लगता है। चलो ये देखना बेटा, अभी क्या होता है ना, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? एसपी। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इंपॉर्टेंट है ये बेटा कि ये H प्लस जाने के बाद क्या नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। क्या कर सकता है? बोलो बोलो, बात समझ में आई? स्टेबलाइज कर सकता है। बट इधर इधर H प्लस जाने के बाद
ये मिथाइल ग्रुप और उसको नेगेटिव बना रहा है यार। तो जो ऑलरेडी नेगेटिव है, देखो ये बड़ी मुश्किल से नेगेटिव को संभाल रहा है, उस पे से ये क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है? नेगेटिव डोनेट कर रहा है। यस, इंक्रीजेस नेगेटिव डेंसिटी which decreases the stability, राइट बेटा? यस और सर। डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, इसके लिए H प्लस को फटाक से क्या, H प्लस को फटाक से वापस देगा, ये जाने देगा। पकड़ लेगा वापस स्टेबल बनने के लिए, नेगेटिव नहीं आने देगा अपने पे, ऐसे। बात समझे आप? अब अभी देखिए, H प्लस देने के बाद ये नेगेटिव तो बना, बट इसके पास क्या है, क्या है इसके पास? ठीक है। लोन पैर। तो लोन पैर और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल करेंगे तो वो क्या बन रहा है बेटा, अनस्टेबल हो रहा है। कार्बन के पास लोन पैर तो नहीं है, कार्बन के पास क्या नहीं है, लोन पैड। लोन पैर तो नहीं है एटलीस्ट। तो इसके लिए वो उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू NH2 माइनस। NH2 माइनस के ऊपर क्या है, NH2 माइनस के ऊपर लोन पैर है, राइट? लोन पैड है। ग्रेट। और ये मिथाइल ग्रुप और नेगेटिव बना रहा है इसको। बात समझ में आई? हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो हैंस ये स्टेबल है, इसके लिए ये H प्लस को डोनेट कर सकता है, ये थोड़ा कम कर सकता है उसके ऊपर, ये और थोड़ा कम कर सकता है बिकॉज अनस्टेबल बन रहा है, और एकदम कम लीस्ट एसिडिक। हमें क्लियर बेटा? यस सर। ओके, भी आगे अपन बट एक लास्ट एग्जांपल लेके देन विल वाइंड इट अप। सी, अभी ध्यान से देखना, ऑब्वियसली हम लोग को लगता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बराबर? तो ज्यादा कौन स्टेबल होना चाहिए? हम्म हम्म बराबर। सन कौन ज्यादा पहला वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना सल्फर से, हाँ कि ना? मैं बताऊं फोन कॉल देखो, देखो ये स्लाइड, क्या ऑक्सीजन की नेगेटिविटी क्या है बेटा? 3.5। और सल्फर की, बैठ रहा है दिमाग में कोई? 2। यस सर। तो इधर आपको क्लियर कट समझ रहा है कि भाई ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट हियर, sulfur is very much bigger than oxygen। क्या है कॉन्सेप्ट बेटा? सल्फर इज व्हाट, देखो अभी बिगर ऑक्सीजन। अभी बड़े से जगह में नेगेटिव चार्ज आप रखोगे तो अगर मैंने बड़े से रूम में 10 जन को बिठाया और छोटे से रूम में 10 जन को बिठाया, तो बड़े से रूम में 10 जन कैसे, ऐसे बहुत खाली खाली जगह दिखेगी, राइट? और यस छोटे सर। से रूम में 10 जन को बिठाया तो एकदम भरा हुआ एकदम दिखेगा। दब दब के तो इधर इधर एकदम भरा हुआ नेगेटिव चार्ज है,
हाई डेंसिटी बोलते हैं हम लोग। सो इधर क्या बोल सकते हैं हम लोग? बोलिए। एक जगह हाई डेंसिटी, एक जगह पे क्या है बेटा? लेस डेंसिटी है, बराबर कि नहीं? हाँ कि ना? हेलो। यस सर। तो ये आराम से लेस डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज मतलब नहीं के बरोबर नेगेटिव चार्ज है। लेस डेंसिटी मतलब नहीं के बरोबर नेगेटिव चार्ज। तो हेंस with less density negative charge it becomes stable beta, becomes more stable, hence beta क्या? Thiol is more acidic than alcohol. Am I clear? Can you please repeat beta? यस सर। बोलिए। So thiol is more stable than alcohol. Yes, more thiol H plus देने के बाद more stable है क्योंकि बिगर साइज ऑफ इट सल्फर की। मैं क्लियर? नाउ चलो एक थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप मुझे बताइए। ये नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, याद रखो कभी भी, क्या रहता है? लोन पेयर, राइट? हाँ कि ना? बोलो ना। यस सर। अभी इसने क्या किया, मिथाइल ने? बोलो कौन सा ग्रुप है? ये डोनेटिंग ग्रुप है। जितना नेगेटिविटी देगा उतना ये लोन पेयर दूर जाएगा, रिपेल होके। यस सर। हियर प्लस आई इफेक्ट लोन पेयर को दूर फेंकता है और इजीली किसी को भी मिल जाता है। तो हियर लोन पेयर इजीली अवेलेबल, राइट? बट ये तो मोर, तो क्या लिखूं? मोर प्लस आई इफेक्ट, राइट? बड़ा ग्रुप है, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर रिपल्शन, एंड तो more easily available होगा यस, लोन पेयर। हेंस इट्स अ मोर बेसिक। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फटाक से कैसे पता करना है, समझा बेटा? ठीक है, यस सर। ओके। तो एक क्वेश्चन करो हियर। बोलिए कौन ज्यादा बेसिक है बेटा? सर डी वाला। क्यों? ये नेगेटिव चार्ज वाला अभी आगे बढ़ा, क्या करेगा? डोनेट करेगा और वो इथाइल ग्रुप भी और डोनेट करेगा। मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, लोन पर ज्यादा दूर जाएगा, हेंस दिस इज द मोस्ट बेसिक, राइट? मैं क्लियर बेटा? यस सर। एंड दिस विल बी द लीस्ट बेसिक। क्यों? NO2 ग्रुप है बेटा। NO2 ग्रुप क्या करेगा? मोस्ट ऑफ, मोस्ट क्या करेगा? नहीं समझा? विथड्रॉ करेगा, माइनस आई कर देगा। ओके, ठीक है, चल हियर विल स्टॉप टुडे बेटा। ओके यस सर। बेटा, कल कल का बायो थैंक यू सर। बायो लेक्चर समझा पूरा बरोबर?